नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और इस बार हम लेकर आए हैं TET अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरने का पूरा डिटेल्स। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर हमें पूछ रहे थे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, साथ ही कौन कौन व्यक्ति है जो फॉर्म को भर सकता है और कौन नहीं भर सकता, अर्थात एलिजिबिलिटी क्या है। साथ ही हम बात करेंगे सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी में। तो दोस्तों चलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित ये बात करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को बता दें, निःशुल्क है फॉर्म। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप निःशुल्क फॉर्म इसको भर पाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको निरंतर अभी आगे और भी चीज़ें जानकारी देने वाला हूं टेट के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको बताएं एलिजिबिलिटी क्या है। तो गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन आया हुआ है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। हमारा नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर इस PDF को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो देखिए कौन अर्हता रखता है, जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी के लिए, तो आप ये अथवा करके लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी एक आप सर्टिफिकेट या फिर वो कोर्स आपका हुआ होना चाहिए। देखिएगा न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, इसका मतलब है एजुकेशन फिलॉसफी में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, नाम कुछ भी रहे वो, ठीक है, शिक्षा शास्त्र बोल दिया, एजुकेशन का होना चाहिए। या अंतिम वर्ष में हो आप या फिर उत्तीर्ण हुआ हो, ये होना चाहिए। या तो फिर 45% अंकों के साथ 12वीं और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर ये जो नियम लिखा हुआ है उसके तहत उसको मान्यता दिया हो, वो लास्ट ईयर में हो या आप पास किए गए हों। या फिर ये होना चाहिए BLED वगैरह 50% के साथ, या न्यूनतम 50% के साथ आपका BEd होना चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर में रहो या पास, ये दोनों चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप BEd के लिए भी दिया हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें पूरे, इसमें से कोई भी देखिए 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और परीक्षा दिला सकते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर आप ये संबंधित नहीं भी हैं तो आप परीक्षा दिला सकते हैं, लेकिन आपका वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगा उस सर्टिफिकेट का, क्योंकि आप उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं दूसरा कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए। तो वैसा ही है, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए, उत्तीर्ण हो या फाइनल ईयर में हो 50% के साथ BEd होना चाहिए, उत्तीर्ण हो या फिर आप लास्ट ईयर में हो 45% के साथ स्नातक होना चाहिए, 1 वर्षीय का BEd उत्तीर्ण हो या द्विवर्षीय का BEd उत्तीर्ण हो। ये आप सभी इसमें से जो भी होगा वो आप यहाँ पर BA BEd BSc BEd वाले भी इसको फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना। तो जो स्पेशल एजुकेशन करते हैं DEd BEd में, तो उनको ना 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, इसका डिटेल आपको बाद में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए ये परीक्षा होगी टेट की, वो बहुकल्पीय प्रश्न होगी, जिसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, गलत उत्तर का नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। फर्स्ट पेपर 1 से 5 कक्षा के लिए और द्वितीय पेपर जो होता है वो 6 से 8 के लिए होता है। दोनों को दे सकता है, दोनों मतलब स्तर पर शिक्षा का अगर आप भरना चाह रहे हैं तो 2 प्रश्नों में 2 भाषाओं में आगे यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में, प्रथम भाषा हिंदी, दूसरा अंग्रेजी होगा। दोनों पेपर के लिए निर्धारित अंक कुछ इस प्रकार के हैं। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, आप देख सकते हैं। 6 से 8 के लिए भी 2.5 घंटे की है और उसमें एक ऑप्शनल पेपर लेना होता है। प्रकृति एवं स्तर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा कि इस लेवल का पूछा जाता है, ये पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि दूसरा जो PDF हमारा यहाँ डाउनलोड हुआ है वो सिलेबस है। तो सिलेबस में आप देख पाएंगे यहाँ पर कि सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आता है। ये मैं बता रहा हूँ 1 से 5 वालों के लिए, 7 अंक का इसमें होगा। टॉपिक दिया हुआ है, विकास के पहलू, ऐसा करके पूरा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट जो रहता है वो 1 से 5 कक्षा के लिए हिंदी आ जाता है, जिसमें अलग अलग इकाई दी हुई है, उसको आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा होता है इसमें अंग्रेजी में भी कुछ डिटेल्स आपको दिए हुए हैं, उसके माध्यम से आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आ जाता है गणित और एक आएगा पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, ये 1 से 5 तक के लिए आता है। उसके बाद अगर आप 6 से 8 तक के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है, जिसमें 15 नंबर मिलेगा आपको, और हिंदी आता है। उसके बाद अंग्रेजी आता है और उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा। या तो आप ले सकते हैं गणित और विज्ञान, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर जो नीचे आ रहा है देखिए सामाजिक विज्ञान। 2 ग्रुप इसमें होता है, तो इन दोनों ग्रुप में से कोई भी एक लेकर आप कर सकते हैं।
तो और भी कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो उसको बताइएगा और कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके, ताकि हम उसको सॉल्यूशन कर सकें। मैं इस वीडियो में लंबा होने के कारण यहाँ पर सिलेबस को और कैसे कौन कौन फॉर्म भरने के लिए योग्य है ये बता दिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे भरे, उसका मैं एक अलग से वीडियो डाल के आपको दे दूंगा, शाम तक या कल तक आ जाएगा। तो ये परीक्षा फॉर्म निःशुल्क है, आप भर सकते हैं। और कैसे कैसे क्या क्या डिटेल है, सब चीज़ें मैंने बताया। और ये सभी PDF आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। किसी में भी आप या व्हाट्सअप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत होता है तो व्हाट्सअप मुझे पर्सनल मैसेज करें उसी नंबर पर, तो मैं आप सभी के सवालों का जवाब दूंगा। और साथ ही ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।